आज हम 11वीं क्लास का ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी कि हमने इस लेसन के अंदर हमने ये पता करना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती कैसी है। अब अगर हम देखें, पहला एक टॉपिक इसमें दिया है भूगर्भ की जानकारी के स्रोत। यानी कि भूगर्भ यानी कि भूमि का गर्भ, भूमि की गहराई, उसको जानने के हमारे पास दो स्रोत होते हैं। वो दो स्रोत कौन से हैं? एक तो होता है प्रत्यक्ष और एक दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे हम खेतों में कुआं खोदते हैं। अब कुआं खोदेंगे, आपने देखा है कि उसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टियां मिलती है, कहीं पर कंकड़ मिल जाते हैं, कहीं पर रेतीली मिट्टी मिल जाती है। वो उसकी क्या है संरचना, उसके बारे में हमें अवगत करवाती है। लेकिन हम कुआं कितना गहरा खोद सकते हैं? अब तक सबसे गहरा कुआं 8 किलोमीटर गहरा कुआं खोदा गया है, 12 किलोमीटर तक पाइपें डाली गई है। उससे ज्यादा कोई गहराई नहीं वो हमारे प्रत्यक्ष सामने आ सकती है। लेकिन अप्रत्यक्ष में जैसे क्या है कि कोई ये दीवार है, इस दीवार से दूसरी साइड में क्या हो सकता है, वो क्या है अप्रत्यक्ष। लेकिन हम उसका किसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हैं? हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि उस साइड क्या हो सकता है। हम जैसे क्या है, किसी परिवार के फैमिली मेंबर है, उनकी शक्ल को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फलानी फैमिली से हो सकता है, ये उस फैमिली से हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रत्यक्ष स्रोत है, इसमें क्या होते हैं? कुएं हैं, खाने हैं, नलकूप है, इनके द्वारा हम पता कर सकते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष जो हमें दिखाई नहीं देता। अब इसके अंदर मुख्य इसके जो स्रोत ये है, किसके आधार पर? पहला दिया घनत्व के आधार पर, दूसरा दिया दबाव के आधार पर, तीसरा है तापमान के आधार पर, चौथा दे दिया है वो उल्कापिंडों के आधार पर, और पांचवा दे दिया है उसका तरंगों के आधार पर। कौन सी? चुंबकीय तरंगों के आधार पर। यही इसका हम जो अप्रत्यक्ष जानकारी के स्रोत आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, कई बार कुएं खाने, कई बार क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट। अब ज्वालामुखी विस्फोट होने से क्या है, उससे जो लावा निकलता है बाहर, उससे भी क्या है हम इसका अंदाजा लगाते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसके बाद जो शुरुआत दिया है घनत्व के आधार पर। अब जैसे पृथ्वी मुख्य 3 परतों में बटी हुई है। अब वो 3 परत, जैसे ये आगे इसको माना है भूपर्पटी, इसको माना है मेंटल, इसको माना है करोड़। यानी कि ये है जो 5 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर की गहराई तक भूपर्पटी है, जिसको सियाल माना है। इसमें 2 परतें इसको डिवाइड कर दिया है, सियाल SIAL, और दूसरी परत दे दी इसकी साइमा SIMA। यानी कि Si + Al सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा होती है, Si + Ma सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा इसमें अधिक होती है। अब अगर हम देखें इसमें, तो इनके घनत्व के ऊपर क्या होता है? वैसे अगर हम पृथ्वी का औसत घनत्व देखें तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इसके बाद लेकिन क्या है, जो ये ऊपरी परत है इसका घनत्व इतना ज्यादा नहीं है। अगर हमने एवरेज देखनी है, जब ऊपरी परत का घनत्व ज्यादा नहीं है, उससे नीचे वाली परत का ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या है 5.5 कैसे होगा कि जब इसका घनत्व ज्यादा होगा। अब यहाँ पर क्या है, हल्के पदार्थ है, हल्के पदार्थ होने के कारण इनका घनत्व क्या है, कम है। भारी पदार्थ क्या है, जैसे क्या है एक बाल्टी है हमारे पास, सेकंड लेसन मैंने करवाया नहीं, सेकंड लेसन उसमें करवाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। जैसे पृथ्वी क्या थी, पहले तरलावस्था में थी, तरलावस्था से पहले गैसीय अवस्था में, उसके बाद वो तरलावस्था में आई। तरलावस्था में आने के बाद क्या हुआ कि जो भारी पदार्थ थे, हल्के पदार्थ इसके ऊपर रह गए और जो भारी पदार्थ थे वो इसके नीचे केंद्र में चले गए। जैसे हमारे पास एक पानी की बाल्टी है, अगर हम पानी की बाल्टी में आप एक मिट्टी भरकर उसमें डालेंगे तो आप देखेंगे क्या कि कंकड़ बिल्कुल जल्दी नीचे बैठ जाता है। जो हल्के पदार्थ होते हैं वो पानी में ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। उसी प्रकार से जब पृथ्वी तरलावस्था में थी तो जो हल्के पदार्थ है वो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर हो गए और जो भारी पदार्थ है वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए। अब जब इनका घनत्व की बात आती है, तो घनत्व की जब बात आती है तो इनका घनत्व दिया 3 से 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, यानी कि क्या माना है 3 से 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर माना है, और इसका 2.7 से 2.9 ग्राम घन सेंटीमीटर, और इसका 3 से 3.5 यानी कि 3 से 3.5 और ये 2.7 से 2.9 तक इनका जो घनत्व माना गया है। और इसका घनत्व माना गया है कि 11 से 13 ग्राम घन सेंटीमीटर हो सकता है। और इसी घनत्व के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि ये क्या है, पृथ्वी के केंद्र में क्रोड है और बाहर हल्के, यानी कि ये किससे पता चला है, हमें घनत्व से पता चला है कि पृथ्वी की जो भूगर्भ कैसा होगा, उसके अंदर में क्या है बिल्कुल भारी पदार्थ है केंद्र में, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते तो हल्के पदार्थ मिलना शुरू हो जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और कहीं कुछ कमी रही है तो उसको जरूर कमेंट में बताना है। धन्यवाद।